इमेजिन करो एक स्टूडेंट था राम। उसने अपने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की थी, दिन रात लगा के पढ़ा था। लेकिन रिजल्ट के दिन उसको क्या पता चलता है कि उसके 35 आउट ऑफ 100 आए हैं, जिसके वजह से वो ये सोचने लगा आखिर मैं ही क्यों इतना अनलकी हूँ, बाकी लोग के ही क्यों मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स कि शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही फेलियर हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे अनलकीएस्ट पर्सन हूँ। वहीं पर एक और स्टूडेंट होता है श्याम, उसके भी 35 आउट ऑफ 100 ही आए थे। उसने भी बहुत मेहनत की थी अपने एग्जाम के लिए, लेकिन उसका ये सोचना था कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से मेरे इतने कम मार्क्स आए, या फिर मैं ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ जो कि मुझे मार्क्स अपने इम्प्रूव करने में काम करे। तो कुछ डिफरेंस दिखा दोनों में। एक बंदे ने अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना ली और वहीं एक ने उसको एज अ डेटा लिया और उस डेटा से अपने आप को इम्प्रूव करने का सॉल्यूशन ढूंढा, जिसके बदौलत जो श्याम था उसको ऐसा चीज दिखा जो कि राम को नहीं दिख पाया। श्याम ने देखा कि उसके 5 क्वेश्चंस उसकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से गए थे, 3 क्वेश्चन उसकी सिली मिस्टेक्स की वजह से गए थे और कुछ क्वेश्चंस उसके कॉन्सेप्ट को ना समझने की वजह से गए थे। ये चीज राम को दिखा ही नहीं। राम को जस्ट ये दिखा कि वो अनलकी था। अब मैं भी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था जो कि था माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। बहुत अच्छी बुक है वो। उसके अंदर इन्हीं 2 टाइप के माइंडसेट्स की बात की गई थी, जिनमें से एक है फिक्स्ड माइंडसेट जो कि था राम का माइंडसेट। अब इस माइंडसेट के अंदर जनरली लोग क्या करते हैं कि वो एक फेलियर को अपना आइडेंटिटी मान लेते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो किसी चीज के लिए कोई चीज ना कर पाए तो वो उसके लायक ही नहीं है। जैसे कि राम अगर फेल हो गया तो वो ये सोच रहा है कि मैं कर ही नहीं सकता कुछ, मैं अपने मार्क्स के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं जस्ट। यानी कि या तो कोई पर्सन स्मार्ट होगा या नहीं होगा, या तो कोई टैलेंटेड है या तो नहीं है। और वहीं पर दूसरे टाइप का जो माइंडसेट होता है वो है ग्रोथ माइंडसेट, जस्ट लाइक श्याम। इस माइंडसेट के लोग जनरली इससे बहुत अलग सोचते हैं। उनका ये कहना है कोई भी फेलियर एक डेटा है, अगर हम लोग उस डेटा को यूज करेंगे तो हम अपने करंट फेलियर से आगे इंप्रूव कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इमेजिन करो कि तुम एक स्टूडेंट हो और अभी रिसेंटली GTA 6 निकल रहा है, लेकिन उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो बहुत ज्यादा है। मतलब ऑब्वियसली वो हाई एंड ग्राफिक्स गेम है यार, ऐसी थोड़ी कोई भी लैपटॉप में या फिर पीसी में खेल लोगे तुम। लेकिन तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है बहुत पुराना मॉडल का है, जस्ट कोडिंग के लिए तुमने लिया था, लेकिन उतना भी पावरफुल नहीं है कि तुम इसके अंदर GTA 6 जैसा बड़ा गेम खेल पाओ। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ये सोच में पड़ जाओगे कि यार शायद GTA मेरे जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, शायद मैं बहुत अनलकी बच्चा हूँ। या फिर तुम कुछ जुगाड़ ढूंढने का ट्राई करोगे कि कैसे मैं इस गेम को खेल सकता हूँ यार। या तो मैं अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने का तरीका ढूंढूं कि कितना रैम बढ़ा सकता हूँ मैं, कितना मैं अपना हार्डवेयर में चेंजेस कर सकता हूँ। या फिर तुम अपने किसी दोस्त की हेल्प लोगे कि वो तुम्हें अपना कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप दे दे और तुम उस पर खेल सको, है ना। तुम खाली तो नहीं बैठोगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हाथ पे हाथ धरे अपने आप पे थप्पा लगा लो कि मेरे लिए बना ही नहीं है गेम। ओके, यही एग्जैक्ट माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट का, कि अगर तुम किसी लेवल पे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तुम ये ढूंढोगे कि आखिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे करंट लेवल में क्या दिक्कत है। जब मैं बुक पढ़ रहा था इसके अंदर काफी अच्छा एग्जांपल दिया था कैरल भाई साहब ने कि इमेजिन करो कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है, तुम्हारी जो टैलेंट है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा कैरेक्टर्स है वो तुम्हारे कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते। ओके, और अब वो हो सकता है कि वो ताश के पत्ते इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हुए हर प्लेयर्स के अंदर। हो सकता है कुछ प्लेयर्स को जैक ऑफ ऑल ट्रेड, किंग, क्वीन, मतलब जो अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं वो मिल गए हों, और वहीं पर तुम्हें वो बेकार कार्ड्स मिल गए हों जिसके चलते तुम अपने आप को बहुत अनलकी फाइंड कर रहे हो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम वहीं पे स्टक रहोगे, वो तुम्हारे लास्ट ऑप्शंस है। तुम अपने कार्ड्स को आगे किस मूव से क्या चलते हो वो कर करके सोच सोच के तुम अपने कार्ड्स इंप्रूव कर सकते हो।
उसी तरीके से जो तुम्हें अभी करंट स्टेट्स है तुम्हारे, वो जरूरी नहीं कि वो एंड पॉइंट है, बल्कि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम अपने एबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उसको सीख गए तो तुम अपने आप को कितना भी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इसमें कैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कितना भी हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं, ठीक है। इतना भी हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक नहीं जाना है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम मैथ्स के अंदर खराब हो, मैथ्स के अंदर फेल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अपने आप को ये दिलासा देते रहो कि भाई तू तो जीनियस है, मैथ्स का जीनियस है, आर्यभट्ट बन गया तू। नहीं भाई, ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन तुम अपना को ये कह सकते हो कि ठीक है मैथ्स में मैं खराब हूं, लेकिन पहले देखते हैं कि कहाँ पे खराब हूं मैं। अब उस जहां वीकनेस है मेरी, उस वीकनेस को सही करेंगे तो मे भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, समझे। तो शायद फेलियर का सबसे डरावना पार्ट फेलियर खुद नहीं है, बल्कि फेलियर को अपना आइडेंटिटी मानना ज्यादा डरावना है। क्योंकि मैं फेल हो गया, या फिर मैं फेलियर हूं, या फिर एक नया एग्जांपल लें तो मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं ये करने के लायक ही नहीं हूं। इन दो पेयर्स के अंदर तुमने देखा होगा कि ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। तो ओवरऑल जो चीज मैंने इस पूरे पार्ट से सीखी है वो ये है कि मे बी फेलियर से तुम टूट सकते हो इमोशनली, मे बी तुम्हें फेलियर बहुत डरावना लग सकता है, मे बी तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे फेल होने के बाद। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें ये पर्सपेक्टिव देगा, वो तुम्हें ये क्वेश्चन करना सिखाएगा कि आखिर मैं इस फेलियर को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके आगे वाला पार्ट भी पढ़ते रहूंगा इस बुक के, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बुक। तो वेट करते हैं ना, क्या पता आगे वाले पार्ट में हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिसको हम लोग कंप्लीटली उल्टा समझ रहे थे।